फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आप लोग हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। और मैं भी एक छोटी सी इस कहानी का नाम है होली पर गरीब बहन के घर आई दो अमीर बहनें। दिशा अपनी सौतेली माँ के साथ रहती थी और वो हमेशा घर के कामकाज किया करती थी और उसकी सौतेली माँ का नाम संगीता था। इसी तरह से एक दिन दिशा जब अपने घर होली आई और दिशा सारा काम कर लिया और दिशा की दो और छोटी बहनें थी, उनका नाम आरती और पूनम था। दोनों बहुत ही अच्छे से दिशा इसी तरह से एक दिन जब होली आई तो आरती और पूनम दोनों दिशा के पास आई और कहने लगी हैप्पी होली दीदी। लेकिन दिशा को तो हमेशा ही सौतेली माँ डांटती रहती थी। दिशा ने हैप्पी होली किया, इसके बाद वो रोने लगी। फिर क्या, अब दोनों एक साथ आई और तभी दिशा कहने लगी दोनों तुम एक साथ आई हो, क्या है? तो वो पूनम और आरती कहने लगी हाँ दीदी, आज होली है और तुम चलो मेरे साथ रंग खेलो। बहुत ज़्यादा कहने पर दिशा ने कहा क्योंकि माँ डांटेंगी। और फिर आरती और पूनम दोनों ने दिशा को लेकर के रंग खेलने लगी। और फिर पूनम और आरती से दोनों से मिठाई के डिब्बे पे रंग गिर गया। अब क्या, तब तक वहाँ संगीता आ गई। संगीता ने देखा कि उसके मिठाई के डिब्बे पे रंग पड़ा हुआ था। तैसे ही दिशा से कहने लगी ये मनहोश इसी का काम होगा, बाहर तो मेहमान बैठे हैं, अब हम उनको क्या खिलाऊंगी। और मिठाई पे सारा रंग डाल दिया। फिर क्या, संगीता ने तेल की गर्म कढ़ाई से एक चम्मच निकालकर और संगीता को मारने लगी। उसके हाथों पे इतने ज़्यादा चम्मच मारे कि उसके हाथ में छाले पड़ गए और काले हो गए। इसी तरह से यह सब देख करके उसकी दोनों बहनें पूनम और आरती रोने लगी और कहने लगी कि दिशा बहन मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि ये सब मेरी वजह से तुमको मार खाने पड़े हैं। और फिर दिशा कहने लगी कोई बात नहीं, ये तो हमें ऐसा ही रोज़ माँ करती हैं, पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसे करती हैं। और मेरी तो माँ चली गई, मुझे यहाँ छोड़ गई। यह सुनते ही आरती और पूनम को बहुत दुख हुआ। फिर अब क्या, दोनों ने खूब उससे माफ़ी मांगी और कहने लगी कोई बात नहीं दीदी, आज खुश हो जाइए, आज होली है। फिर सभी लोगों ने होली का त्यौहार मनाया। इसके बाद में राजेश तीनों बेटियों का रिश्ता लेकर आया और कहने लगे संगीता देखो, यह आज मैं तीनों बेटियों का रिश्ता लेकर आया हूँ और हमारी तीनों बेटियाँ राज करेंगी। यह सुनते ही संगीता कहने लगी नहीं, राज तो केवल आरती और पूनम करेंगी। दिशा को ऐसे गरीब घर में शादी की जाएगी जहाँ पर कोई भी खाने पीने की व्यवस्था नहीं होगी। यह सुनकर राजेश को बहुत दुख हुआ। फिर अब क्या, संगीता कहने लगी अगर ऐसा नहीं होगा तो हम आपसे किसी बात के लिए सहमत नहीं रहूँगी और मैं आज ही घर छोड़ के चली जाऊंगी। यह सुनते ही राजेश को मजबूरन ही दिशा की शादी गरीब घर में करवानी पड़ी। फिर इसके बाद में तीनों लड़कियों की शादी होती है और शादी होने के बाद संगीता कहती है कि तुम किसी से कुछ भी नहीं बताना कि तुम्हारी शादी गरीब घर में हुई। दिशा से जैसे ही उसकी माँ कहने लगी, दिशा ने चुपचाप सब सुन लिया और फिर कहने लगी ठीक है, मैं कभी भी यहाँ नहीं आऊँगी। और तीनों बहनों की विदाई हो गई। फिर क्या, अब दिशा अपनी ससुराल में गरीब घर में रह रही है, उसके यहाँ खाने पीने की भी व्यवस्था नहीं थी और वो बेचारी मजदूरी करके ही अपने परिवार में रहती थी। इसी तरह से दिशा के पति एक दिन ऐसा हुआ कि उनके चोट लग गई और फिर वो बीमार पड़ गए। अब क्या, दिशा को ही सारा काम करना पड़ता था। इधर पूनम और आरती बहुत ही अमीर घर में थी, वो बहुत ही अमीर थी। और फिर धीरे धीरे दिशा के जो पति थे वो असमर्थ हो गए काम करने में। अब दिशा एक दूसरे के वहाँ झाड़ू पोछा करने जाती थी और फिर वहाँ
जो भी पैसा मिलता था उसी से अपने घर का पूरा खर्चा चलाती थी। धीरे धीरे करके एक दिन दिशा ने क्या किया कि बाजार में होली का त्योहार आया और बाजार में रंग गुलाल बेचने के लिए एक ठेले पे दुकान लगा ली। और फिर उसकी दोनों बहनें पूनम और आरती ने सोचा कि दिशा से मिले हुए बहुत दिन हो गए हैं और मैं आज ही जाती हूँ, दिशा से मिलकर आऊँगी। तभी दोनों बहनें अपनी माँ के एड्रेस पर बताए हुए पहुँच गई, लेकिन दिशा वहाँ नहीं थी। फिर क्या, अब दोनों ने सोचा कि जाएंगे हम के वहाँ। तभी अपने पापा को फ़ोन किया और अपने पापा से पूरा दिशा का एड्रेस लिया। फिर वो दोनों वहाँ गई और जैसे ही पास के बाजार में पहुंची तो दिशा एक ठेले पे होली का सामान बेच रही थी। वो दोनों देख करके बहुत ही चकाचौंध हो गई और कहने लगी, अरे दिशा, ये क्या कर रही हो तुम। तभी दिशा रोने लगी और कहने लगी, कुछ नहीं बहन, मैं ऐसे ही सोचा कि होली में बच्चों के लिए कुछ रंग गुलाल बेच करके और अपने बच्चों की जो भी होली की सामान होगी मैं उसी से खरीद लूँगी। यह देखते ही दिशा को यह सब देख करके पूनम आरती को बहुत खराब लगा और तुरंत ही दिशा को अपने साथ लेकर के घर आई और कहने लगी, दिशा, अब तुमको ये सब नहीं करना पड़ेगा, हम लोग हैं ना। और दोनों बहनें अपने अपने घर से कुछ पैसे लेकर के और दिशा के लिए अच्छा सा मकान खरीदा और फिर सारी व्यवस्था उस मकान में करके और दिशा को अच्छे से उसी मकान में रहने के लिए कहा। और फिर दोनों बहनें वहाँ से चली गईं और तीनों बहनें अब हंसी खुशी से एक दूसरे के प्रेम भाव से रहने लगी और अच्छे से दिशा का भी जीवन बीतने लगा। तो आप लोग इस कहानी को सुनिएगा। अगर कहानी अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना। अगर कहानी अच्छी लगे तो मुझे कमेंट करके बताना कहानी कैसी लगती। तब तक के लिए बाय।